हेलो दोस्तों, मैं रामवीर सिंह आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स स्मैश में। इस वीडियो में हम आपको क्या कराने जा रहे हैं आपको बताते हैं। क्या है कि इसमें एक हम पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चंस लेके आए हैं। अभी तक हमने जो वीडियो इस चैप्टर की जो हमने अपलोड की हैं, इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने जो टॉपिक कराए हैं आपके, एक हमने टॉपिक करा दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम उनकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। और दूसरा हमने टॉपिक करा दिया है इशू ऑफ डिबेंचर विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी जर्नल एंट्री हम किस तरीके से पास करते हैं। तो ये दोनों टॉपिकों का किस तरीके से आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, उसी को लेकर हम आपके सामने आए। बता दूं मैं बच्चों आपको, ये आपको बार बार बताया जा रहा है कि ये जो चैप्टर है 8 मार्क्स का है, जो कि हम ऑलरेडी सिलेबस वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इसकी वेटेज मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैं आपसे फिर बता दूं, इस क्वेश्चन को एटलीस्ट आप 2 टाइम्स रिवाइज करें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बनने के मेजर चांसेस हैं। बस फ़र्क क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर 1000 का एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन में 2000, 10,000 कुछ भी, सिर्फ फिगर में चेंजिंग होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। यही आपकी लैंग्वेज होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने इशू किए हैं आपकी 1000 डिवेंचर, जिसका 8% वाले डिवेंचर हैं। ये जो डिवेंचर के सामने परसेंटेज लिखा होता है, इसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ये जो डिवेंचर होल्डर को मिलेगा इंटरेस्ट रेट होता है, ये 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर होल्डर को। उसकी फेस वैल्यू दी है 100, और ये जो इशू किए हैं वो एट 10% डिस्काउंट पर इशू किए हैं। कंपनी ने जो डिवेंचर इशू किए हैं वो 10% डिस्काउंट पर इशू किए हैं। फिर आगे क्या करा है कि एंड रिडीमेबल, और ये डिवेंचर जो रिडीम होंगे आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद इनका पैसा रिडीम किया जाएगा। वो भी रिडीम किस पर किया जाएगा, 10% प्रीमियम पर किया जाएगा। मतलब जब कंपनी पैसा वापस करेगी डिवेंचर होल्डर को, तो वो 10% प्रीमियम पर वापस करेगी। तो इसका मतलब समझ में आपको आना चाहिए कि 100 का डिवेंचर है प्लस 10% प्रीमियम वापस करेगी, तो 110 यानी कि 110 रुपीज़ वापस करना पड़ेगा जब कंपनी रिडीम करेगी। फिर क्या कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे होगा, वो हाफ ईयरली बेसिस पे हो रहा है। हम 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट का पेमेंट हम कर रहे हैं, यानी कि जो कंपनी है, कंपनी जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है वो हाफ ईयरली पे कर रही है, आधी साल में। मतलब सितंबर को आधा इंटरेस्ट पे कर रही है, आधा आपका 31 मार्च को। तो इसमें क्या कह रहा है कि पास द जर्नल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। चलिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर देते हैं। मान के चलिए टीडीएस का रेट और दे देते हैं कि टीडीएस का रेट मान लीजिए 10%। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या मांगा है आपसे, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है किसकी, बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन में 2 पहलू हैं। कौन सा, पहला हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इशू ऑफ डिवेंचर, और सेकंड हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो ये दोनों जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। देखो दोस्तों, मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि इशू ऑफ डिवेंचर किस तरीके से एंट्री पास होती हैं। इसमें 6 केसेस होते हैं, तो इसी में एक केस इसमें अप्लाई हो रहा है। तो आपको वीडियो पहले देख लेनी है, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इशू ऑफ डिवेंचर का मैंने इंडिविजुअल बना रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी अगर पूछा है तो मैं इसमें भी एक एंट्री जरूर कराऊंगा आपको इशू ऑफ डिवेंचर से जो रिलेटेड है। चलिए, तो एक कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए हैं आपके 1000। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100, लेकिन किस पर इशू किए हैं, डिस्काउंट, यानी कि 10% का डिस्काउंट है। यानी कि 10% जब इस पर निकालेंगे तो 10 रुपीज़ आ जाएगा। तो डिस्काउंट हो गया 10 रुपीज़ का। तो कितने पर इशू किया होगा, 90 रुपीज़ पर, क्योंकि 100 पर तो किया नहीं है, डिस्काउंट पर किया है, तो 90 रुपीज़ पर डिस्काउंट इशू किया है। तो सबसे पहले एंट्री इशू वाली अगर देखें
तो 1 अप्रैल 2021 को सबसे पहले कंपनी के पास क्या आया होगा, पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना पैसा आ रहा है, 90 आप यहां पे लिख सकते हैं 90 इंटू 1000, 90 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 90,000। तो ये पहली एंट्री पास हो चुकी है आपकी 90,000। हाँ जी, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आप नरेशन की तरफ ध्यान रखेंगे और आपको बता दिए जाएंगे नरेशन कैसे लिखे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, जब कंपनी के पास पैसा आ चुका है तो कंपनी क्या अलाउड करेगी, डिबेंचर। तो आप बात ध्यान रखेंगे, सेकेंड एंट्री में आप याद रखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जितने से डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है उतने से ही डिबेंचर आपका डेबिट हो जाएगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन कितने से डेबिट हो जाएगा, 90,000 से। ध्यान से, जो कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, क्या दिया है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, कंपनी के डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट का नेचर भी क्या होता है, डेबिट होता है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसे लिखेंगे हम पूरा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, इसको भी हम डेबिट करेंगे। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, एज पर द अकाउंटिंग रूल, गोल्डन रूल जो आपने पढ़े होंगे क्लास 11th में, उसमें हमने देखा था कि कंपनी को जो लॉस होते हैं एज पर द नॉमिनल लॉस का नेचर क्या होता है, लॉस का नेचर आप हमेशा याद रखिए क्या होता है, डेबिट, तो वो डेबिट ही होगा। अब लेकिन एक बात आपको इस क्वेश्चन में समझनी है कि कंपनी को कितने अमाउंट से लॉस हो रहा है, बहुत ध्यान समझिए। एक तो कंपनी ने 100 का डिवेंचर कितने पर इशू किया, 90 पर, तो कितने का लॉस हो गया, 10 रुपीज़ का लॉस। ये लॉस किस कारण हुआ है, क्योंकि जो हमने डिस्काउंट दिया है ये उसके कारण लॉस है। ये किसके कारण लॉस है, डिस्काउंट जो दिया है हमने। दूसरा क्या कह रहा है कि 100 का जो रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का जो डिवेंचर है, जब हम रिडीम करेंगे तो कितना वापस देंगे, पैसा कितना रिडीम करेंगे, 110, यानी कि 10 रुपये फिर एक्स्ट्रा। तो ये जो 10 रुपीज़ का फिर कंपनी को लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि कंपनी को जो डिवेंचर 100 का उसे वापस कितने में करना पड़ रहा है, 110 रुपये वापस देना पड़ रहा है। तो कितने का फिर लॉस हो रहा है, ये आपका हो रहा है 10 रुपीज़ का लॉस। तो ये किस कारण से है, ये है पीआरडी। इसे बोलते हैं कि जो हम रिडीम करेंगे उस पर हम प्रीमियम दे रहे हैं, तो उसके कारण हमारा कितना लॉस है, 10 रुपीज़ का लॉस है। क्योंकि प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, ये इसके कारण लॉस है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, कि जो लॉस हमारा डिस्काउंट के कारण होता है, जो डिस्काउंट के कारण होता है, ये सिर्फ डेबिट ही होगा, ये सिर्फ डेबिट ही होता है, इसको सिर्फ हम डेबिट करते हैं। और जो लॉस पीआरडी के कारण होता है, जो हम प्रीमियम पे करेंगे, क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम, जो हम रिडीम करेंगे वो प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, तो इसमें साफ लिखा हुआ है। तो ये जो लॉस होता है, ये जो लॉस है उसका डेबिट साइड भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका क्रेडिट साइड भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, डेबिट साइड सिर्फ डिस्काउंट वाला जो है, अगर लॉस डिस्काउंट के कारण है वो डेबिट ही आएगा, अगर लॉस पीआरडी के कारण है तो वो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। तो इसमें दो तरीके के लॉस हैं, आप देख सकते हैं। एक तो डिस्काउंट वाला लॉस है, डिस्काउंट वाला कितने का लॉस है, 10 रुपये का, और डिवेंचर कितने हैं आपके 1000, तो कितना हो जाएगा टोटल लॉस 10,000 का। फिर एक और आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, एक और लॉस हुआ है, कितने का लॉस है, वो भी 10 रुपये का ही है, तो वो भी क्या आ जाएगा आपका 10,000 से आ जाएगा। 2 कितने परसेंट डिवेंचर हैं आपके, 8% वाले डिवेंचर हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8% डिवेंचर। 8% डिवेंचर ये हमेशा फेस वैल्यू से आते हैं। कितने डिवेंचर हैं 1000, फेस वैल्यू है 100, तो कितने से हो जाएगा आपका 1 लाख से हो जाएगा। कितने से हो जाएगा 1 लाख से। अब आपका क्या बचा, मैंने आपसे कहा था कि जो लॉस पीआरडी के कारण हो रहा है 10 रुपये का, 10 रुपये इंटू 1000 कितना 10,000, तो वो ऊपर भी यानी कि डेबिट भी होगा और वो क्रेडिट भी होता है, तो उसे हम पीआरडी के नाम से क्रेडिट भी लिखेंगे। पीआरडी मतलब प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, या पीआरडी भी कर सकते हैं, लेकिन आप फुल फॉर्म लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने रुपए का है प्रीमियम, हमें
10 रुपीज़ का है और कितने डिवेंचर पर प्रीमियम देना है 1000, तो कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो ये कंप्लीट एंट्री हो जाती है इशू की, ये कंप्लीट एंट्री आपकी हो चुकी है इशू ऑफ डिवेंचर की, जो आपसे क्वेश्चन में डिमांड की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री पास करिए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखिएगा, अगर बात इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की आती है तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। अगर बात इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की आती है तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे निकलता है। देखिए हमेशा याद रखिए कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। किस पर कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पर। अब कैसे, कितने डिवेंचर थे? डिवेंचर थे 1000, फेस वैल्यू कितनी है डिवेंचर की 100, तो कितने टोटल हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 1 लाख। अब इस पर हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना रेट दे रखा है आपको पता है क्वेश्चन में? 8%। और कितने महीने का? क्योंकि हर 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट पे की जा रही है, तो कितने का आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? 6 मंथ का। तो कितने रुपीज आ जाएगा इंटरेस्ट का? रुपीज आ जाएगा 4000। यानी कि कंपनी डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट देगी 6 महीने में, वो कितना पे करेगी? 4000 पे करेगी। लेकिन एक और बात इसमें मैंने ऐड कर दी थी, आपको याद होगा TDS का रेट। क्या ऐड किया था मैंने? TDS का रेट और ऐड कर दिया था। मतलब कंपनी, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है ये जो 4000 का जो इंटरेस्ट पे करेगी डिवेंचर होल्डर को, इस पर TDS काट के पे करेगी। तो अगर 10% इसका TDS कटेगा, 10% क्या कट जाएगा? TDS एट द रेट 10%। तो अगर 4000 जो देना है डिवेंचर होल्डर को, लेकिन TDS काट लेगी कंपनी, तो TDS अगर डिडक्ट कर दिया जाएगा तो कितना देना होगा? 39,000, सॉरी 1 मिनट, 4000 हम माइनस करेंगे तो 3600, तो 3600 नेट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेट इंटरेस्ट कितना मिलेगा डिवेंचर होल्डर को? 3600 आफ्टर डिडक्टिंग TDS। तो ये कैलकुलेशन उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से अगर TDS दे रखा है तो जितना इंटरेस्ट बनता है उस पर कंपनी TDS भी काट लेगी, और जो बचा अमाउंट है वही अमाउंट डिवेंचर होल्डर को पे किया जाता है। तो चलिए अब इंटरेस्ट की किस तरीके से एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है कि 30 सितंबर को इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 30 सितंबर की हमने डेट वाले में लिख दिया 30 सितंबर। अब इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, आपको एक बात बता दूं, डिवेंचर जो इंटरेस्ट है एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। देखिए कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट 4000 ही है, कंपनी तो क्या करेगी? 4000 ही टोटल पे कर रही है। हो सकता है कैसे, ये पूरा किसको पे कर रही है? डिवेंचर होल्डर को पे कर रही है। ये जाएगा पूरा डिवेंचर होल्डर, और ये जो TDS काटा है ये जाता है पूरा गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। लेकिन कंपनी के लिए तो टोटल लॉस यानी टोटल एक्सपेंस कितना है? 4000 ही है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है? टू TDS पेबल में कितना आ जाएगा? TDS पेबल है आपका 400 टू डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट दिया जाएगा? आपका डिवेंचर होल्डर को पेमेंट दिया जाएगा 3600। तो टोटल आपका इस तरीके से इंटरेस्ट की एंट्री होती है। तो अब क्या है, जब इंटरेस्ट की एंट्री आपने पास कर दी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू TDS पेबल टू डिवेंचर होल्डर, अब इनको कंपनी क्या करेगी? 30 सितंबर को इसको कंपनी पे करेगी। पे किस किस को करेगी? एक तो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगी, एक TDS का पेमेंट। तो एक और एंट्री हो जाएगी क्या? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट कर रही है, तो यहाँ पर बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? 36 का, और इसका TDS का 400, तो टोटल हमारा पेमेंट हो गया 4000। तो ये 30 सितंबर को ये एंट्री हमारी हो जाएंगी। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या हुआ सर, क्या 31 में मार्च में एंट्री नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। जैसे हमने 30 सितंबर में सेम एंट्री पास की है, वैसे ही हमारी सेम एंट्री किस में होंगी? 31 मार्च में होंगी।
तो आपको आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि 30 सितंबर में जो आपने सेम एंट्री पास की है वही सेम एंट्री आपको मार्च में करनी है। तो चलिए हम कर देते हैं, हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं मार्च वाली एंट्री। क्या होगा, अब 31 मार्च में एंट्री होंगी, 31 मार्च। तो 31 मार्च में वही सेम एंट्री मैंने बोला आपसे क्या होती है पहली एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि वही 6 मंथ में इंटरेस्ट होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट कितने का इंटरेस्ट है कंपनी के लिए, 4000 का। और ये इंटरेस्ट कैसे कैसे पे करना है, टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को कितना देना है, आपको देना है 3600 टू टीडीएस पेबल, टू टीडीएस पेबल। तो टीडीएस पेबल कितना है, टीडीएस पेबल है आपका 400। तो ये एंट्री फिर हो जाएगी आपको 31 मार्च में। फिर आपका सर पेमेंट वाली एंट्री क्या सेम रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी। फिर एक 31 मार्च में एंट्री होगी पेमेंट वाली, कब, पेमेंट वाली। तो एंट्री क्या होती है पेमेंट वाली, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, इसको ऐसे कर देते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। तो ये एंट्री हो जाती है, ये पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। अब थोड़ा सा एक और एंट्री इसके बाद बचती है, कितना पेमेंट कर रहे हैं इसको, इसको 3600, इसको 400 और टोटल पेमेंट कर दिया 4000 का। तो ये 4000 है बेटा, आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब सर ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सर आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इसमें एक एंट्री और बची है, क्या है सर वो भी आप बताइए क्या है। देखिए कि कंपनी ने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है। देखो हर 6 मंथ में इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है, सिर्फ 4000 का पे रहा है। तो एक साल में 2 बार पे किया है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया साल का, आपका हो गया 8000। इंटरेस्ट को हम लास्ट में हम 31 मार्च में हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पी एंड एल में। तो एक एंट्री और हो जाती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो कितने से टोटल इंटरेस्ट हो गया 8, क्योंकि 4000 एक बार और 4000 एक बार, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8000। तो एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरीके से इतनी सारी एंट्री करके आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपका क्वेश्चन टर्म टू में ये आपको मैंने दिया हुआ है, ये टर्म 2 के लिए 8 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन है। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है और पेपर सब्जेक्टिव ही होगा तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने दोनों टॉपिकों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपका। बस आगे एक और हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो इसी के हिसाब से हम इसका कंप्लीट वीडियो इश्यू ऑफ डिवेंचर का हो जाएगा। उसमें हम छोटा सा बेसिक के बारे में और आपको बता देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो टॉपिक है विद क्वेश्चंस के, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ ये खत्म होता है। हमने आपको कॉन्सेप्ट भी कराया, हमने आपको उसका एक क्वेश्चन भी करा दिया और पूरा कॉन्सेप्ट हमने करा चुके हैं। इससे बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ये आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।